हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो। बुजुर्गों और दोस्तों, अहमदाबाद की घटना ने पूरी दुनिया को हिला करके रखा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान इस मामले में सोचने पर मजबूर है। बदकिस्मती से वो खातून मुसलमान है। ये और भी ज्यादा बदकिस्मती की बात है, जिसका नाम आयशा इरफान ऐसे ही करके कुछ है। उस बच्ची का क्या कसूर था? वाकई वीडियो देखने के बाद आंख में आंसू आ गया। उसने जो बातें कही है काबिले गौर बात है। अपने बाप से कह रही है केस को आप विड्रॉ कर लीजिए, खत्म कीजिए। अपनों से लड़ने का क्या फायदा? अपनों से लड़ा नहीं जाता। और मैं अल्लाह के सामने जाकर यही सवाल करूंगी, अल्लाह कौन सी कमी थी मुझ में, या कौन सी कमी थी मुझ में कि तूने मेरी तकदीर को ऐसा लिख दिया कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूं लेकिन मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो जहेज का पुजारी है, वो लालची है दुनिया की दौलत का। हाय अफसोस, सद अफसोस, चंद रुपयों की खातिर एक ऐसा मर्द जो अपनी बीवी की जान ले रहा है। क्या अंजाम होगा ऐसे लोगों का? जहन्नम के किस तबके में गिरेंगे ये लोग? क्या हालत होगी इनकी? मुझे सोचकर डर लगता है ऐसे मर्दों के बारे में जो एक बाप के साथ जुल्म करते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को इस शर्त पर रखूंगा कि मुझे इतना दो वगरना अपनी बेटी को ले जाओ। कभी अफसोस तो करो, कभी सोचो इस बारे में कि तुम्हारी भी बहन होगी और अल्लाह करे ऐसे लोगों को अल्लाह बेटियां अता करे। जब बेटी का दर्द उसके सीने पर आएगा ना, तो उसे एहसास होगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। ऐसे लोग तो बेपरवाह किस्म के होते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनका शुमार न काफिरों में किया जा सकता है न मुनाफिकों में किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं ऐसा मिजाज रखने वाले लोग एक अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं। ये मजहब इस्लाम के मानने वाले तो हो ही नहीं सकते। साहब, 100 में से 99 आदमी आज के वक्त में जहेज का पुजारी है। लड़का है तो बगैर जहेज लिए शादी ना करेंगे। लड़के का बाप है तो बगैर जहेज लिए शादी मैं क्यों करूं? मैंने अपनी बेटी में दिया है तो बेटे में क्यों ना लूं? इस तरीके के जवाबात लोग लेकर के घूमते हैं। शर्म नहीं आती है? तुम्हें अपने बाजू पर भरोसा नहीं है कि तुम औरतों पर भरोसा किए फिर रहे हो? और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात, तुम्हें अपने बाजू पर भरोसा हो या ना हो, क्या तुम्हें अपने अल्लाह पर भी भरोसा नहीं है? तुमने उससे भी भरोसा उठा लिया। अगर उठा लिया है तो फिर तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए जायज है। करो इस अमल को, और इस अमल के करने के बाद भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ कि तुम्हारी दुनिया भी बुरी होगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बुरी होने वाली है। क्योंकि ऐसे लोगों का गुजारा नहीं है, न दुनिया में न आखिरत में। ऐसे लोग तबाही का मुंह हर हाल में देखेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं उसे खुदकुशी नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग ये कह रहे हैं उसने बहुत गलत किया। अरे भाई, कमाल की बात है, बहुत गलत किया, उसने खुदकुशी नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा मिजाज, ऐसा जहन उसका बनाया किसने? वो ऐसी हो क्यों गई? कौन चाहता है इस दुनिया में जीना नहीं? आप में से कौन है जो नहीं चाहता है इस दुनिया में जीना? हर कोई चाहता है इस दुनिया में जीना, लेकिन जब उसकी जिंदगी को दोबार बनाया जाता है तो एक इंसान मरने के बारे में सोचता है। हर शौहर होश के नाखून को पकड़े, खुदा की इज्जत की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो मेरी बात, बहुत गौर से सुनो। तुम मरते होगे तो अपने बच्चों के लिए वसीयत करते हो कि फलाना बेटे को फलाने जगह का मकान देना, फलाने को फलाने जगह का मकान देना।
तुम मरते हो तो ये वसीयत करते हो। मगर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाई थी कि मेरी वसीयत ये है कि औरतों के मामले में इंसाफ करना, वगरना अल्लाह की अदालत में मैं ऐसे मर्द को जहन्नम में भिजवाऊंगा जिन्होंने औरतों के मामले में इंसाफ नहीं किया है। ये बात हमारे पैगंबर ने कहा है। ये कैसे लोग हैं जो पैगंबर को मानने का दावा करते हैं मगर पैगंबर के बातों पर जर्रा बराबर भी होश नहीं डालते। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सोच, सही समझ अता फरमाए। तुमने अगर अपनी बीवियों के एक अखलाक को पकड़कर उन्हें सारी जिंदगी निभा दिया तो आका करीम ने फरमाया कि तुम्हें इस बात की बशारत देता हूं कि तुम अपनी बीवी के एक अखलाक को पकड़कर सारी जिंदगी निभा दो, अल्लाह तुम्हारी किसी एक नेकी को पकड़कर तुम्हें आखिरत के दिन निभा देगा। ऐसा मिजाज बनाना चाहिए। जहेज को खत्म कीजिए। ये एक ऐसी लानत है कि जिस घर में जाती है उस घर में नुहूसत और गुनाहों का मार लेकर के जाती है। उस घर से बरकत खत्म, उस घर से रहमत खत्म, उस घर में अल्लाह के फरिश्तों का आना खत्म। बताओ तुम्हारा घर हो या कब्रिस्तान, तुम क्या चाहते हो? अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर वाकई वो घर हो जहां अल्लाह की निगाह हो, जहां अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल हो, जहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, तो ऐसे घर में जहेज जैसी लानत को मत आने दो, खुदारा मत आने दो। अपने बाहबाजू पर भरोसा करो और उस अल्लाह पर भरोसा करो जो तुम्हें रिस्क देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को इस बड़े गुनाह से बचने की तौफीक